हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आज हम आपको मैथ पैडागोजी 15 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ है 15 में से। चलिए हम पहले प्रश्न करते हैं। यानी 106। एक विद्यार्थी जो कक्षा 5 में पढ़ता है वह 1/2 प्लस 1/3 को सही तरीके से हल कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि 1/2 तरबूज के 3 बराबर टुकड़े टुकड़े कैसे किए जाए। इससे क्या स्पष्ट होता है? पहला है, उसे भिन्नों को अवधारणा का ज्ञान नहीं है। दूसरा है, विद्यार्थी को इन दो समस्याओं को गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है। तीसरा है, भिन्न का अध्याय कक्षा 5 के लिए कठिनाई का स्तर है। चौथा है, उसे भाग संबंधित गणनाओं का ज्ञान नहीं है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यार्थी को इन दो समस्याओं को गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है। 107 है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ड्यूट का, वेकिन का, ब्रेटन का, प्लूटो का। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 107 नंबर का। इसमें पहला है ड्यूट, सही होगा। 108 प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यकता नहीं है, मतलब निगेटिव हमें ढूंढना है। पहला है, गणित को क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना। दूसरा है, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना। तीसरा है, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की समझ। चौथा है, हल करने की विधि को समझाना। इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 100 नंबर 8 का। 108 नंबर का, सॉरी। इसमें चौथा होगा हल करने की विधि को समझाना। 109 प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। पहला है, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। दूसरा है, छात्रों को गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। तीसरा है, छात्रों को गणित के प्रति रुचि होना। चौथा है, छात्रों के लिए गणित कठिनाई होना। आप लोग बताइए 109 नंबर का। इसमें पहला है, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। 110 नंबर है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वे जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित मिलता है। पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा प्रयोजन विधि, तीसरा संश्लेषणात्मक विधि, चौथा है विश्लेषणात्मक विधि। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें चौथा नंबर सही होगा, विश्लेषणात्मक विधि। 111 है, राधा से एक शिक्षक ने कहा 13 × 5 का गुणनफल कितना होगा। राधा राधा ने उत्तर दिया 55 होगा, किंतु अध्यापक ने कहा लिख कर दिखाओ, तो उसने सही उत्तर लिख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें चाहिए कि पहला है, शिक्षक को अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करवाना चाहिए। दूसरा, राधा से लिखित कार्य ही करवाना चाहिए। तीसरा है, उसे बोर्ड पर प्रश्न हल करवाना चाहिए। चौथा है, उसे संख्याओं का ज्ञान करवाना जाए तथा पहाड़ों को कंठस्थ करवाना जाए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें नंबर 4 सही होगा, उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए तथा पहाड़ों को कंठस्थ करवाना जाए। इसमें देखिए पहले है, अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करवाना चाहिए। अधिक से अधिक जहाँ दे दिया है निगेटिव है, ही दिया है इसमें निगेटिव है। प्रश्न हल करवाना चाहे बोर्ड पर, ये जरूरी थोड़ी है बोर्ड पर, कि कापी पर भी करवा सकते हैं। चौथा, इसमें कंठस्थ करना निगेटिव है, लेकिन
उससे संख्याओं का ज्ञान करवाना जाए। यहाँ तक सही है, लेकिन हम इसे पूरा सही मानेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 112 है, विद्यार्थी एक वर्ग और आयत में विभेद कर सकता है जब उसे दोनों की समानता तथा असमानता का ज्ञान हो। दूसरा है, दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके। तीसरा है, दोनों को देखते ही चित्र बना सके। चौथा है, उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दोनों की समानता तथा असमानता को का ज्ञान हो। 113 प्रश्न है, मंजीत विभिन्न तरीकों से संख्या का व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए 3 + 5 = 8 तथा 4 + 4 = 8 तथा 6 + 2 = 8 वह संख्या को किस विकासात्मक अवस्था पर है। पहला है गुणनखंडीय अवस्था, दूसरा है सक्रिय अवस्था, तीसरा है परिणामात्मक अवस्था, चौथा विभाजनात्मक अवस्था। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सक्रिय अवस्था। 114 है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य है। पहला है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ कराने में विद्यार्थियों को की सहायता। ये तो गलत हो गया, कंठस्थ है। दूसरा देखते हैं, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने के में सहायता करेंगे। देखते हैं आगे, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों को सहायता करेंगे। चौथा देखते हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करें। 115 है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त अंत उत्तर वाला प्रश्न है। पहला है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें एक संख्या 7 है तो दूसरा संख्या क्या होगी। दूसरा देखते हैं, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आय उसकी आय से 5 गुना है तो पिताजी की आय कितनी होगी। तीसरा है, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है। चौथा देखते हैं, 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें तीसरा है, यदि दो संख्याओं का योग 17 तो वे संख्या क्या होगी। आप 17 आपकी बहुत तरीके से ला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 116 प्रश्न देखते हैं, न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। यह स्तर नीचे या यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं। पहला है पूछे गए कार्य को समझाना। दूसरा है समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है आवश्यक गणितीय क्रियाओं को करना। चौथा है गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। पांचवा है उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। इसको आप क्रम से बताइए किस क्रम में सही होगा। इसमें सबसे पहले हम समस्या को पढ़ने में सक्षम करें होना, उसके बाद फिर पूछे गए प्रश्न को समझना, फिर उसके बाद देखेंगे गणितीय मांग के अनुसार समस्याओं को अनुवाद करने की आवश्यकता। उसके बाद फिर देखेंगे आवश्यक गणितीय क्रियाओं को करना। फिर देखेंगे उत्तर को अर्थपूर्ण रचना को प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 117 प्रश्न देखते हैं, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा
वांछनीय नहीं है। पहला है गणित को कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना। दूसरा है शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना। तीसरा है अपने अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। चौथा है शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें तीसरा है निगेटिव, भाई का निगेटिव होगा। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित की शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप का हम न्यूनतम वार्तालाप कराएंगे। आप सही वार्तालाप करिए, बच्चे नहीं समझेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। पहला है बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। दूसरा एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनमें कई बार दोहराकर। तीसरा है बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास और ड्रिल से। चौथा है कलन विधि को दोबारा प्रदर्शन करके 118 प्रश्न बताइए आप लोग कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। एक 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त है। अन्वेषण है, सूत्रीकरण है, प्रक्रियात्मक है, प्रवाह, चौथा अनुमानों की रचना है। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा 119 का। तीसरा है प्रक्रियात्मक प्रवाह। 120 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। पहला है बहुत सारा गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया की गणितीकरण है। दूसरा है गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाए। तीसरा है संख्याओं और उन पर क्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। चौथा है बच्चों को जीवन अनुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 120 नंबर का। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, गणित को बच्चे में जीवन अनुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। ये 15 में से आपका कितना स्कोर गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।